नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परदेशी कुणाल और आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। साथियों, आज का मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य बहुत ज़्यादा अलग है। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हर एक व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहता है, लेकिन नहीं कर पाता। उसके बहुत सारे कारण से कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। तो इसीलिए बहुत सारे व्यक्ति करने का टैलेंट तो रखते हैं, हुनर रखते हैं, लेकिन वो उस चीज़ तक पहुंच नहीं पाते जो वो चाहते हैं। तो साथियों, उसी रिलेटेड आज मैं बात करूंगा एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो शायद बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है, लेकिन इसके बारे में नॉलेज नहीं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ फिगर्स के बारे में बात करूँगा। बात करें दोस्तों पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2020, अकॉर्डिंग टू गूगल, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2020 वॉज 138 करोड़। कहने का उद्देश्य यही है कि इंडिया की पॉपुलेशन 2020 में गूगल के अनुसार 138 करोड़ थी, और उसमें से भी यूथ कितना था, जानना चाहेंगे यूथ कितना था? तो इंडिया इज द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन, 66% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो 66% जो है यूथ है, पूरे इंडिया में 66% यूथ है। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा यूथ उतना ज़्यादा जॉब्स होना चाहिए, उतना ज़्यादा रोजगार होना चाहिए। लेकिन मुझे बताइए, अगर 66% यूथ है, यानी इतना बड़ा यूथ है, तो बहुत सारे लोगों का जॉब्स नहीं है। आप देखेंगे एक छोटे से जॉब के लिए कोई लेटर निकलता है या वैकेंसी निकलती है तो लाखों में लोग लाइन लगाएंगे, अच्छे अच्छे डिग्रियां लेकर के लाइन लगाएंगे, और जॉब बहुत छोटे लेवल का होगा, उनके लेवल से बहुत छोटा होगा, लेकिन वो फिर भी लाइन लगाएंगे। अभी आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आप जानते हैं। तो साथियों, ऐसे लोगों के लिए मैं एक बहुत दमदार प्लेटफॉर्म के बारे में आज बात करूंगा। उस प्लेटफॉर्म का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है और मैं इसे क्यों करता हूँ, कैसे करता हूँ, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कंसेप्ट क्या है? तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यानी एक साइंटिफिक कंसेप्ट है, एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक प्रोसेस है किसी गुड्स और सर्विसेज को सीधा कंज्यूमर तक पहुंचाने का। आज मान लीजिए मैं ये पेन यूज करता हूँ, मान लीजिए 100 रुपए का पेन है, XYZ। अगर 100 रुपए का पेन है, मैं अगर किसी रिटेल शॉप से 100 रुपए में खरीद रहा हूँ, तो क्या वो 100 रुपए का बनता है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 रुपए होती है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। बाहर मार्केट में क्या होता है, कंपनी में कोई भी वस्तु बनती है और कंज्यूमर तक आते आते बीच में बहुत सारे एजेंट लोगों में पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं बहुत सारे, अलग अलग कैरेट फॉरवर्ड एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, अलग अलग तरीके के एजेंट्स होते हैं जिनमें पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। और सबसे ज़्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है एड एजेंसी को। एड एजेंसी को यानी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं। अभी मैं किसी सेलिब्रिटी का नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, 2 से 3 मिनट का कोई भी ब्रांड को प्रमोट करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में ऐड करेंगे, उसे प्रमोट करेंगे और बहुत ज़्यादा बड़े रकम में पैसा लेकर के जाएंगे। अभी मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि बीच के लोगों में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ या एड एजेंसी में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो पैसा कहाँ से जा रहा है? वो पैसा आप जैसे मुझ जैसों की जेब से जा रहा है। कंसेप्ट लॉन्च हुआ जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। अभी डायरेक्ट सेलिंग एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक प्रोसेस है किसी भी प्रोडक्ट्स या गुड सर्विसेज को पहुंचाने का, डायरेक्ट कंपनी टू डायरेक्ट कस्टमर। मतलब यानी मैं आज अगर रेमंड का शर्ट पहनता हूँ या कोई भी शर्ट पहनता हूँ, मैं कंपनी से मंगाऊंगा, सीधा कंज्यूमर तक आएगा। और मान लीजिए ये शर्ट मेरा दोस्त मुझसे पूछता है कि यार तेरा शर्ट तो बहुत बढ़िया, कहाँ से खरीदा? और मैं उसे रेकमेंड करता हूँ, मैंने ये शॉप से खरीदा। अगर मैं उसे शॉप का नाम रेकमेंड करता हूँ तो शायद वो शॉप वाला मुझे 2 शर्ट फ्री में नहीं देगा। अगर मैं कोई मुझे बोलता है कि आप किराना कहाँ से लेते हो, मैं अगर बोलता हूँ मैं किराना इस दुकान से लेता हूँ, तो मुझे कभी भी 2 लड्डू फ्री में नहीं देगा, कुछ चीज़ें मतलब कुछ भी मुझे डिस्काउंट नहीं देगा। तो कहने का उद्देश्य, आज तक हम फ्री में सलाह बहुत देते हैं, लेकिन आज तक हमें कुछ नहीं मिला। अगर वही सलाह करने का अगर हमें इनकम मिले तो कैसा रहेगा? आज दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए किसी भी सेलिब्रिटी को हायर नहीं करती, यानी किसी भी सेलिब्रिटी ब्रांड को प्रमोट नहीं करता डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने वाले समय का फ्यूचर है। अभी कैसे आपके सामने मैं कुछ फिगर्स को पढ़ के दिखाऊंगा। आज के डेट में यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2021 में अगर इसके टर्नओवर की बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया में इसका टर्नओवर था 18,162, यानी एक्चुअली 18,067 करोड़ में इसका टर्नओवर गया।
2021 में। और आने वाले समय में यानी फ्यूचर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इन 2025 अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं, अभी मेरे सामने आंकड़े हैं दोस्तों, मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टू टच 64,500 करोड़ बाय 2025। तो कहने का उद्देश्य यही है कि आने वाले समय का बिजनेस है ये। अभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही क्यों करना चाहिए दोस्तों? समय के साथ बदलाव बहुत ज़्यादा जरूरी है। चेंजेस ओवर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। कुछ समय पहले जब कोरोना नहीं था, कोविड नहीं था, क्या आपने सोचा था कि एजुकेशन ऑनलाइन हो जाएगा? चलो ये तो कोरोना का था। आपको कुछ साल पीछे ले जाना चाहूंगा, शायद से 10-20 साल पहले। 10-20 साल पहले कोई बोलता था कि मैं फोन पे से पैसा ट्रांसफर करता हूँ या ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करता हूँ, तो कोई विश्वास कर पाता था? नहीं दोस्तों। एक समय ऐसा था कि जब हम ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करते थे या कोई व्यक्ति ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करता था, तो करने से पहले वो 100 बार सोचता था कि मेरा पैसा सामने वाले तक जाएगा या नहीं जाएगा, बीच में अड़क तो नहीं जाएगा। और जब कोविड आने से पहले किसी भी माता पिता ने सोचा नहीं था कि पूरा का पूरा एजुकेशन मोबाइल पे आ जाएगा, बिल्कुल सोचा नहीं था। तो साथियों, समय के साथ बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। एक समय था जब ऑयल लॉन्च हुआ, ऑयल जो हम खाते हैं ना, तेल, आप सभी जानते हैं हम रिफाइंड ऑयल को खाते हैं। जब ऑयल लॉन्च हुआ तो जो उस समय दूध और घी की नदियां बहती थी, उस समय कोई व्यक्ति बोलता है हम इसे अगर खाएंगे तो अच्छा होगा। बहुत सारे लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। ऑयल को इस्तेमाल, ऑयल को जहर माना जाता था कुछ साल पहले। आप अगर हिस्ट्री को देखते हैं तो ऑयल को दोस्तों जहर माना जाता था। बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन कुछ चंद लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने इस पर विश्वास किया। किसी ने ऑयल को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया और किसी ने मार्केट में बेचना शुरू किया। अभी जिसने ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में या किसी ने शॉप में, मतलब ऑयल की कोई भी इंडस्ट्री में अगर काम किया, तो उस जमाने का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल व्यक्ति बन गया। क्योंकि ट्रेंड्स, हर एक बिजनेस का एक समय होता है। जैसे एक समय था इंजीनियरों का, मतलब इंजीनियरों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता था, वैल्यू मिलता था। एक समय था इंजीनियरों का, उसी प्रकार एक समय था किसानों का। आज का समय है जॉब का, नौकरी का, गवर्नमेंट जॉब का। तो हर एक ट्रेंड होता है, हर एक बिजनेस करने का एक ट्रेंड होता है। एक समय था जब कंप्यूटर लॉन्च हुआ, तो कंप्यूटर लॉन्च होने के समय बहुत सारे लोग कंप्यूटर का विरोध किया करते थे। अभी आप ऐसे सवाल में होंगे कि विरोध क्यों करेंगे भाई, कंप्यूटर तो इतना बढ़िया है। दोस्तों, ये आज आप बोल रहे हो कंप्यूटर बढ़िया है, लेकिन एक समय था जब लोगों को पता चला कि एक कंप्यूटर 100 लोगों का काम अकेला ही कर सकता है, तो बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया कि कंप्यूटर अगर आ जाएंगे तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोगों ने इस पर विश्वास किया, कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। आज देखेंगे बहुत सारे इंजीनियर्स बने। उस जमाने के इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा इनकम लेते थे, लेकिन आज के इंजीनियर्स को कुछ चंद हजार सैलरी के ऊपर काम मिलता है, इतना एजुकेशन लेने के बाद। साथ ही उसी तरीके से जब बैलगाड़ियाँ चलती थी, 4 व्हीलर लॉन्च हुई, तो लोगों ने बोला ये तो हमारे भारत के रोड पे चलेगी, विश्वास नहीं किया। कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों ने विश्वास किया। किसी ने इस इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का काम किया, किसी ने 4 व्हीलर बेचने का काम किया, और आज आप देखेंगे हर घर में 4 व्हीलर है। तो कहने का उद्देश्य, हर एक बिजनेस का एक समय होता है, तो समय के साथ बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी सोचा नहीं था कि हम घर पे बैठेंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे और वो घर पे आ जाएगा। फ्लिपकार्ट और अमेजोन आप देख सकते हो कि घर बैठे बैठे आप कोई भी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन मंगा सकते हो। कभी सोचा नहीं था कि आप घर बैठो के आधे घंटे में, 1 घंटे में आपके घर पे खाना आ जाएगा। सोचा था दोस्तों? खुद से सवाल कीजिए। एक व्यक्ति ने बोला कि मैं एक ऐसा एप्लीकेशन बनाऊंगा, आप कुछ मंगाओ, आधे घंटे में, 1 घंटे में घर पे आ जाएगा। तो लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन आज आप देखिए जोमेटो, आप घर पे बैठे कुछ भी मंगा सकते हैं, आधे से 1 घंटे में आपके घर पे आ जाएगा। तो कहने का उद्देश्य, समय के साथ बदलाव बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो आने वाला समय किस चीज़ का है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है दोस्तों। अभी जब मैं छोटा था, या मेरे पिताजी की उम्र की, अगर जब मेरे पिताजी मेरी उम्र में थे शायद, तो उस समय अगर कोई बोलता था कि नौकरी पे चलो, तो वहाँ पे किसान, जब वहाँ पे किसानों की बहुत रिस्पेक्ट हुआ करती थी, तो किसान बोलते थे कि हम नौकरी पे नहीं जाएंगे। बहुत पहले खींच खींच के नौकरी पे ले जाते थे, पहले खींच खींच के उन्हें नौकरियों में भर्ती कराते थे। नौकरी को डिमांड नहीं था, लेकिन धीरे धीरे नौकरी का वैल्यू बढ़ते गया। और आज आप देखेंगे पूरी तरीके से हर एक इंडस्ट्री प्राइवेट हो रही है। आपको कहीं भी सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही। जॉब यानी क्या? जस्ट ओबे द बॉस। मैं जॉब की बुराई नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक आपको फैक्ट बताना चाहता हूँ। अगर आप कोई भी नौकरी करते हैं, अभी आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब करते हैं, तो बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में सिक्योरिटी अभी कम कर दी जा रही है। और आप देखिए कि आज
पूरी तरीके से सिविलाइजेशन हो रहा है, हर एक जगह पे प्राइवेट सेक्टर में चेंजेस किए जा रहे हैं। तो कहने का उद्देश्य अभी जो है आपको बिजनेस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और बिजनेस करने के लिए भी आप अगर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो लाखों रुपए अर्न करेंगे, लाखों रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो हजारों रुपए अर्न करेंगे। क्योंकि आज पान की कंपनी डालने के लिए भी आपको पैसा चाहिए, 1 लाख रुपए कम से कम चाहिए। कहने का उद्देश्य बिजनेस करने के लिए आज पैसों की जरूरत है, लेकिन अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि सर्वसामान्य मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में लेकिन उसे प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उन्हीं के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने वाले समय का फ्यूचर है, आने वाले समय का बिजनेस है, और आने वाले 2025 में जैसे मैंने आपको बताया 65,400 करोड़ तक के बिजनेस जाएगा। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये फिक्की की रिपोर्ट बोलता है, गूगल पे डालिए फ्यूचर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इन 2025। और दोस्तों, जो पैसा बड़े बड़े ब्रांड प्रमोशंस में जा रहा था, वही पैसा आप पे और हम पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब कहने का उद्देश्य, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो वस्तु हम 100 रुपये में खरीद रहे थे, वो जो 90 रुपये जो बीच के लोगों में जा रहा था, वही अगर आप में और हम में बटे तो कैसा रहेगा। तो वही इंडस्ट्री है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज मैं भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कम से कम 2 से 3 साल मुझे हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे अनुभव लिया, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स मैंने यहाँ पे करी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने से आपको एक नेम, फेम, रिकॉग्निशन, मान सम्मान, वो सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। इसमें आप हर एक चीज़ जो आप सोचते हैं वो आप कर सकते हो दोस्तों। तो इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पावर है, तो इसके बारे में आपने रिसर्च करना है, स्टडी करना है। और दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर आपको और भी नॉलेज चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। गुड बाय दोस्तों।